कहा था ना, बच के रहना, पकड़ में मत आना। नक्श को तूने बेवकूफ बनाया था जब उसने इस औरत के साथ तेरी फोटो खींची थी। अब क्या बोलेगी? कोई जवाब है तेरे पास? है? अब बस निकल, निकल मेरे घर से। बा को ये फोटो नहीं दिखनी चाहिए। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? सॉरी सॉरी बात सॉरी। वो बाकी तुम लोग क्या नशा करके घूमते हो क्या? इतने बड़े कमरे में एक दूसरे से टकरा गए, चाय गिरा दी अखबार पे, पूरा अखबार खराब हो गया। क्षमा कीजिए बा, सॉरी। क्या सॉरी सॉरी सॉरी? अरे गवर्नमेंट स्कूल में टिफिन सेवा का टेंडर निकला था, मैं सोच रही थी फायदा होगा, तुम दोनों ने नुकसान करवा दिया। चौराहे पर अखबार वाला बैठा होगा, जाके नया अखबार लेके आ। जी। बा, रिमझिम ने खास आपके लिए नाश्ता बनाया है, आइए ना। सचमुच बच्चे भी आजकल के। पूरे कपड़े खराब कर दिए, कपड़े चेंज करके जाना पड़ेगा। अब और क्या सॉरी? हाँ पाकी जोशी, ये इतनी बड़ी बड़ी अंडे जैसी आंखें तुम्हारी देख के नहीं चल सकती तुम? सॉरी। सॉरी अंधी, अब हटो। हाँ। हे भगवान, ये पेपर लेने चला जाएगा, बा को पता चल गया तो क्या होगा? चल जा। बा, कल आपने हमें खाना नहीं बनाने दिया तो इस बेचारी ने अपने दिल पे ले लिया। कहती कि अब मैं दिखाऊंगी कि मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। ये सारा नाश्ता इसी ने बनाया है बा। वाह भाई वाह। खाइए ना बा। हाँ ये नहीं चाहिए भाई, और तू बैठ, तू नाश्ता कर, तेरी बहू है ना, देगी। अरे वाह, वाह भाई वाह, इसका स्वाद तो पिल्लूमल हलवाई जैसा लग रहा है। उसी ने तो बनाया है। तूने तो कहा था इसने खुद बनाया है। नहीं बा, आइडिया पिल्लूमल हलवाई से आया है, नाश्ता तो इसी ने बनाया है। हाँ तो ठीक है, वैसे पिल्लूमल का नाश्ता मुझे पसंद है, इसका स्वाद बिल्कुल वैसा है, लेकिन उसकी दुकान पसंद नहीं है। पर ये तो घर में बनाया है ना। ए छोकरी, तू जिस घर में जाएगी ना, पति खुश होगा, मालपुड़े खा खा कर। मेरी रिमझिम बहुत ही गुणी है। बा, इसे खाना बनाने के साथ साथ कहानियां लिखने का भी शौक है। कहानियों का भी शौक है? मुझे भी पढ़वाना। हाँ जरूर आंटी। वैसे क्या लिख रही हो आजकल? हाँ, सोचा तो है। किस बारे में? बा और दादाजी के बारे में। दीदी से बहुत सुना है कि बा ने कितनी मेहनत से, कितनी संघर्ष से इस घर को बनाया, अपने बिजनेस को खड़ा किया, सबको पाला। तो सोचा मैंने कि बा के ऊपर ही क्यों ना लिख दूं। बा, आप मुझे अपनी कहानियां बताएंगी ना? जाने दीजिए ना बा, ये तो कुछ भी कहती रहती है। नहीं, मुझे अच्छा लगा। आज तक किसी ने मेरी और इनकी कहानी जानने की मंशा नहीं दिखाई, तूने दिखाई। मैं तेरे पर खुश हूँ। मैं तुझे हमारी कहानी जरूर सुनाऊंगी। भैया वो पेपर, हाँ ये रहा।
कितना क्या है? ये मेरा है। बा ने मुझे बोला है पेपर लाने को, समझी तुम? अगर मैं पेपर लेके नहीं गए ना तो बा मेरी बैंड बजा देंगी और तुम्हारे चक्कर में हर बार फंसता हूँ मैं। अब वो ना तुम मेरी वजह से गिरे थे और वो पेपर भी मेरी वजह से ही खराब हुआ था, इसीलिए ये नया पेपर है ना मैं लेके जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी, मैं लेके जाऊंगा। थोड़ा नहीं नहीं मैं लेके जाऊंगा। मैं लेके अरे मैंने बोला ना मैं लेके जाऊंगा। अरे मैं लेके जाऊंगी, कहा ना। अरे ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? न्यूज़पेपर फट जाएगा, लास्ट कॉपी बची है इस पेपर की। आपके पास ये लास्ट कॉपी है? मैडम जी, आपको पहले मैंने कहीं देखा है, अखबार में शायद। अब क्या? अब मुझे कैसे देखा होगा? हम थोड़ी ना कोई अखबार में आते हैं। अब मैं तो ना यही रहती हूँ पड़ोस में, हो सकता है आपने मुझे यहीं आते जाते देखा हो कहीं। अब ये कहाँ गया? अब नक्श, दीदी लेकिन हम चोरी क्यों कर रहे हैं? तुझे समझ नहीं आएगा, मैंने बहुत बड़ा गेम सोचा है। मुझे भी बताना चाहिए था ना, मैं भी खेलती। चुप, जाके दरवाजे पे देख, वरना फंस जाएंगे। जल्दी जा। अब नक्श, हम साथ चलते हैं ना? क्यों साथ में चलते हैं? हाँ, मैं अलग जाऊंगा। अरे नक्श सुनो तो। हे भगवान, इस पे नजर रखनी पड़ेगी, कहीं पेपर खोल के देखना ले। नक्श सुनो तो। कमरे में तो नहीं छोड़ा है। दीदी बाहर ये क्या करे? कहाँ जाएगा? बैग। उनकी दीदा चश्मा। ये मेरा कबाड़ क्यों खुला है? नक्श मेरी बात तो सुनो। नक्श, नहीं रुकूंगा मैं, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। हे भगवान, कुछ करना पड़ेगा वरना मुसीबत हो जाएगी। नक्श सुनो ना। आ जाओ। नक्श सुनो तो। अगर ये अखबार बात तक पहुंच गया तो मैं तो गई। नक्श, देखो मैं कीचड़ में गिर गई। बाहर निकालो। तुम जानबूझ करके गिरी हो ना कीचड़ में? पागल हो क्या? अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? आओ ना, उठाओ। पागल हो गई हो क्या पाकी जोशी? बेवकूफ नहीं की, कीचड़ में क्यों गिरा दिया मुझे? एक बार छोड़ो। अरे तुम छोड़ो। नहीं, तुम छोड़ो। तुम छोड़ो पेपर। तुम छोड़ो। बा को देना है। मैं दूंगा बा को। बा! बा! हाँ 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 हाँ। ठाकुर जी, ए गांडाओ, तुम लोग क्या कीचड़ में कमल तोड़ने उतरे हो? बा, मैं आपके लिए ना पेपर लाने गया था। देखिए ये पाकी जोशी ने देखिए मेरा क्या हाल कर दिया। बा कीचड़ में गिरा दिया, पागल लड़की। नहीं भा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सोचा कि आपने ना मुझे बोला है अखबार लाने के लिए, क्योंकि वो अखबार मेरी वजह से ही खराब हो गया था ना, इसीलिए। अब मैंने सोचा कि अगर मैं अखबार लेके नहीं आऊंगी ना तो फिर आप मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। घर से बाहर निकाल देंगी? हाँ, क्या बहाने मार रही है तू? बा, आपको पता है ये लड़की ना मुझसे बार-बार पेपर भी छीन रही है। बा, कुछ तो झोल है। नहीं बा, मैं नहीं छीन रही, ये छीन रहा है अखबार में। तू पेपर छीन, पेपर छोड़ो। छोड़ो तुम छोड़ो पेपर। तुम छोड़ो। ये चुप रहो। अगर मेरे टेंडर का फॉर्म खराब हुआ ना तो तुम दोनों की खैर नहीं। ला अखबार। दो
क्या हालत कर दी मेरे अखबार की। ठाकुर जी, चलो भाई, टेंडर का फॉर्म तो सलामत है। अब तुम दोनों निकलो, निकलो ये कीचड़ में से। चलो घर के अंदर। बाकी जोशी, तुम्हारे चक्कर में ना सुबह से मेरे 2 जोड़ी कपड़े खराब हो चुके हैं। शुक्र है 3 जोड़ी कपड़े खराब नहीं हुए, कुछ भी हो सकता था। तेरी क्या? OMG, oh my God, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, nothing at all. Are you sure? Yes, नट्टू बेबी, मेरी अभी बात हुई उसकी आई से, हालचाल पूछने के बहाने, लेकिन वो तो खुश थी, जिसे कुछ हुआ ही ना हो। जरूर उस बहन जी ने ओल्ड ग्रैंड लेडी से न्यूज़पेपर छुपा लिया होगा। You know how शातिर she is? बा जल्दी आइए, आपके कमरे में सारा सामान उथल-पुथल है। बा चोरी हो गई है, चोरी। चोरी? जल्दी आइए बा, जल्दी आइए। बा ये देखिए क्या हो गया। बा ठाकुर, मेरा संदूक। बाप 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 बाप, आप इधर आइए, इधर बैठिए आराम से। मेरा संदूक ले गए। आखिर क्या था उस संदूक में? आपके जेवर? जेवर से भी कीमती चीज। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ, रिपोर्ट लिखवाता हूँ। जिसने भी चोरी की है ना बाप, वो जरूर पकड़ा जाएगा और आपका संदूक भी मिल जाएगा सारी आपकी कीमती चीजों के साथ। हाँ हाँ बा, नक्श बिल्कुल सही कह रहा है। हमें सारी चीजों की रिपोर्ट पुलिस को दे देनी चाहिए जो यहाँ से गायब हुई है। रिपोर्ट में क्या क्या चीजें लिखवाओगे? सब ले गए। अरे कम से कम वो संदूक ही छोड़ जाते। ऐसा क्या था उस संदूक में? बीते दिनों की यादें, उन दिनों से जुड़ी हुई कीमती चीजें जो मुझे मेरी जान से भी प्यारी थी। उस संदूक में मेरी जिंदगी थी। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपका संदूक आपके पास वापस लाकर रहूंगा। अरे दीदी ऐसा हाथ क्यों पकड़? चुप कर। तेरा दिमाग खराब है क्या? सबके सामने से इशारे करने की क्या जरूरत थी? कोई देख लेता तो? किसी ने नहीं देखा चोर को आते जाते। ये बात ना मुझे कुछ हजम ही नहीं हो रही। चोर अंदर आया, चोरी की और फिर आराम से सामान समेट के चला गया। बाड़ा, तू इन सब झमेले में क्यों पड़ रही है? हाँ, ये उनके घर का मामला है, पुलिस छानबीन करेगी। आई, मुझे ना बा के लिए बुरा लग रहा है। देखा नहीं कैसे अचानक से मुरझा गई थी वो, और उस संदूक में पुराने दिनों की यादें थी उनकी। और वैसे भी दिन दहाड़े चोरी हुई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आई, कल को कुछ भी हो सकता है। दीदी बहुत बड़ी बात है जो भी आप कर रहे हो। आपने तो कहा था हम लोग गेम खेल रहे हैं, तो गेम खेलने में तो बड़ा मजा आता है, इसलिए मैंने आपका साथ दिया। और यहाँ पे तो पुलिस बुलाने की बात हो रही है, और मुझे तो पुलिस के नाम से बहुत डर लगता है।
मुझे अभी गेम और नहीं खेलना। हम ना सबको सच सच बता देते हैं। चुप कर, नहीं तो दूंगी एक उल्टे हाथ का। ये गेम ही है समझी, और हम ही जीतेंगे। तुझे नक्श चाहिए ना? हाँ। तो मेरे साथ ये गेम खेल, समझी? हाँ। अब सोचने दे मुझे कुछ, आगे क्या करना है। पाड़ा, क्या सोच रही है? सोच भी रही हूँ और देख भी रही हूँ। क्या? आई, मैं यहाँ थी, नक्श मेरे पास था, हम दोनों झगड़ा कर रहे थे। और सुबह से ना ही कोई बाहर से अंदर आया और ना ही कोई अंदर से बाहर गया। और रसोई वाले दरवाजे पे भी बा ने खुद 2 दिन से ताला मार के रखा है, तो वहाँ से किसी के आने जाने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। तो फिर चोरी हुई कैसे? बाड़ा, तू नक्श से लड़ क्यों रही थी? अब वो छोड़ना आई, ऐसे ही हो गई थी एक छोटी सी बात पे कहा सुनी। अब तू जरूरी बात पे ध्यान देना। से बाड़ा, मुझे है ना ये मौसमी बड़ी टेढ़ी खीर लग रही है। जब हम बा के कमरे में थे तो वो और उसकी बहन दोनों इशारों में बातें कर रहे थे। अरे तू भी ना आई, कुछ भी बोलती है। मौसमी भाभी बहू है इस घर की, ऐसे कैसे? नहीं, और वैसे भी वो घर की चीजें इधर उधर क्यों करेंगी? हाँ, कुछ भी बोलती है मतलब। और वैसे भी तू सही कह रही है। हम इतना क्यों सोच रहे हैं? वही तो। चल अंदर चल। ठीक है, तू चल, मैं आती हूँ। जल्दी आना। मैं बस पुलिस स्टेशन ही जा रहा था मोटा भाई, वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए। माँ बहुत परेशान है वो संदूक गायब होने की वजह से। नहीं, वो किसी को नहीं पता कि उस संदूक में क्या है, लेकिन माँ बड़ी चुपसी हो गई है। जी नहीं, केतन भाई आपको आने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। जी, ओके। जय श्री कृष्ण। रसोई के अलावा यही एक रास्ता है जहाँ से चोर आ सकता है। या तो दाएं जाएगा या फिर बाएं। और कहाँ से आ सकता है? ये क्या कर रही हो तुम? हो सकता है आई सही कह रही हूँ, चोर कोई घर वाला ही हो। इसे भी तो पैसों की जरूरत थी कंपटीशन के लिए। बाकी जोशी, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, ये क्या कर रही हो तुम? मैं बोलो। हाँ, वो कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ घुमाई कर रही थी। ओ हाँ। नक्श, अब सुनो, तुमसे ना एक बात पूछनी थी। पूछो। इस घर से बाहर निकलने का कोई और रास्ता भी है क्या? तुम्हें क्यों जानना है? मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। अच्छा, क्यों? बस यूं ही। वैसे एक बात बताऊं पाकी जोशी,
मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ रिपोर्ट लिखवाने चोर के खिलाफ।